क्या आप सोचते हैं कि एक साधारण गरीब लड़का करोड़पति बन सकता है? क्या आप मानते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किस्मत भी साथ देने लगती है? आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने गरीबी से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखी। 1. संघर्ष की शुरुआत। राजू नाम का एक लड़का, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, उसकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी थी। घर में पैसे की तंगी थी, पढ़ाई के लिए किताबें तक खरीदना मुश्किल था। उसके पिता गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन घर चलाना बहुत कठिन था। बचपन से ही राजू को यह एहसास हो गया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो खुद के दम पर करना होगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 2. पहली नौकरी और मुश्किलें। गांव की जिंदगी से निकलकर राजू 16 साल की उम्र में मुंबई आ गया। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसने पहले एक होटल में बर्तन धोने का काम किया, फिर सड़क किनारे चाय बेचनी शुरू की। कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये तो चाय वाला है, इससे क्या बनेगा? लेकिन राजू ने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया। 3. पहला बिजनेस, असफलता और सीख। चाय बेचते बेचते उसने देखा कि लोग चाय के साथ बिस्किट और स्नैक्स भी खरीदते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपना खुद का बिस्किट ब्रांड शुरू करूं तो। राजू ने अपने थोड़े से पैसे इकट्ठा किए और एक छोटी सी बेकरी खोली। लेकिन बिना अनुभव के बिजनेस करना आसान नहीं था। उसकी पहली दुकान 6 महीने में ही बंद हो गई। लोग बोले, देखा, ये बिजनेस तेरे बस का नहीं है। लेकिन राजू रुका नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार उसने बेकरी को एकदम नए तरीके से शुरू किया। वह खुद ग्राहकों से फीडबैक लेता, उनकी पसंद को समझता और धीरे धीरे उसकी बेकरी चलने लगी। 4. सफलता की पहली सीढ़ी। धीरे धीरे उसकी बेकरी मशहूर होने लगी। अब वह सिर्फ एक दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि उसका सपना था कि पूरे शहर में उसकी बेकरी हो। उसने ज़्यादा मेहनत की, बेहतर क्वालिटी रखी और जल्द ही उसकी बेकरी का नाम पूरे मुंबई में गूंजने लगा। फिर उसने ऑनलाइन बिजनेस में कदम रखा, अपनी खुद की वेबसाइट बनाई और अब लोग पूरे देश से उसके बेकरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने लगे। 5. करोड़ों का बिजनेस और सफलता। आज वही राजू जिसने कभी चाय बेची थी, अब एक करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उसकी कंपनी पूरे भारत में फैली हुई है और लोग उसकी सफलता की मिसाल देते हैं। लेकिन राजू कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता। आज भी वह गरीब बच्चों की मदद करता है, ताकि कोई और राजू पढ़ाई से वंचित न रहे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। गलतियों से सीखो और दोबारा बेहतर कोशिश करो। कोई काम छोटा नहीं होता, सही सोच और मेहनत